स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। तो आपने विटामिन का नाम ऐसे भी बहुत सुना होगा। कभी कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी वो विटामिन वगैरह बोलता है लेने के लिए। ठीक है, तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन वो सब्सटेंस होते हैं कि बहुत ही कम ट्रेस अमाउंट, यानी बहुत कम अमाउंट में हमारे बॉडी को चाहिए, लेकिन उनके बिना अगर हम नहीं लेते हैं ना तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बॉडी में आते हैं, कुछ डिजीज भी होते हैं। तो इसलिए विटामिन का बहुत रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। विटामिन वाइटल, वाइटल से आप इसको कनेक्ट करिए। वाइटल मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता हो, तो विटामिन भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो विटामिन बहुत तरह के होते हैं और उनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो बहुत टाइप्स पे मतलब बेस्ड है। जैसे कि कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं जो कि वाटर में घुल जाए, कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे थायमिन है, राइबोफ्लेविन, फ्लोलेट, सी। ठीक है, तो इनके मतलब इनको नहीं लेने से प्रॉपर अमाउंट में बहुत सारे डिजीज होते हैं। जैसे कि हम लोग थायमिन जानते हैं, जिसको विटामिन B1 भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिशिएंसी डिजीज होता है बेरी। ये कॉमन सा है, आपको इसको याद करिएगा। और राइबोफ्लेविन जो होता है उसको विटामिन B2 बोलते हैं। तो इसका जो डेफिशिएंसी डिजीज होगा, डेफिशिएंसी डिजीज वो होता है मतलब जिसको लेने नहीं ले हम तो हमारे बॉडी में कुछ डिजीज होंगे, तो वो होता है पेलेग्राम। फिर आता है फोलेट्स। उसमें फोलेट्स जो कि है बोला जाता है लेने के लिए, क्योंकि वो अगर नहीं लिया जाए तो कुछ डिजीज होता है, जैसे कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया से ये समझा जाता है, एनीमिक वो होता है जिसके बॉडी में ब्लड कम हो जाए, मतलब ब्लड का या तो सिंथेसिस कम हो जाता है, तो बहुत सारे डिजीज होते हैं। जैसे कि वो आदमी थका थका महसूस करता है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में कौन पहुंचाता है, वो है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है, वो ब्लड में है, और ब्लड हीमोग्लोबिन ही वो कैरियर है। वो मान लीजिए कि वो ट्रक है जो कैरी क्या करता है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर पहुंचाता है, एक एक सेल में वो पहुंचाता है। इसलिए हमें क्या चाहिए, फोलेट्स भी क्वांटिटी में लेना है ताकि हम इससे बचे रह सकें। और विटामिन सी तो अभी बहुत चर्चा में है, बहुत लोगों को पता हो गया होगा कि विटामिन सी है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी एजिंग का काम करता है, और ये क्या करता है, जो हमें बीमारियों से बचाता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी कोरोना टाइम में ऐसे भी बोला जा रहा है कि विटामिन सी लीजिए, नींबू का दाम बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि वो रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी। और कुछ लोग तो इसी ये में रहते हैं जुगाड़ में कि किस चीज़ का ज़्यादा डिमांड हो तो उसका क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी अगर नहीं ले तो एक कॉमन सी बीमारी होती है जो स्कर्वी है। स्कर्वी क्या होता है, हमारे माउथ में गम्स होते हैं। ठीक है, वो गम्स स्वेल कर जाते हैं, तो दांत के आसपास का जो एरिया है उसको गम्स बोलते हैं। तो वो स्वेलिंग ऑफ गम्स हो जाता है, ये विटामिन सी के डेफिशिएंसी में। फिर आता है फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल से समझ सकते हैं वो विटामिन जो फैट में मिल जाए, सोल्यूबल है। तो फैट सोल्यूबल में भी आता है ADENK। ठीक है, तो विटामिन ए तो बहुत कॉमन चीज है, बहुत लोग को पता होगा। विटामिन ए जिसको रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनॉल इसलिए क्योंकि हमारे आई के अंदर रेटिना है, तो रेटिना से ये रेटिनॉल बना है। तो ये हेल्प करता है आइज को स्ट्रॉन्ग बनने में, मतलब हमारे विजन, हमारे आंखों से देखने की जो क्षमता है उसको ये अच्छा रखता है। तो विटामिन ए जरूर लेना चाहिए। और उसका रिचेस्ट सोर्स क्या है, जितने भी आपने कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स देखा है उसमें विटामिन जरूर होता है। सबसे कॉमन चीज़ है कि पत्तेदार सब्जियां ले लीजिए, उसमें सारे मैक्सिमम विटामिन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अभी आम का सीजन है तो वो भी कलरफुल है, ऑरेंज कलर का, उसमें भी विटामिन ए है। एप्पल में बहुत है विटामिन ए, तो ये सब लेना चाहिए जो भी कलरफुल हेल्दी फ्रूट्स हैं, क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है। तो बच्चों को जो पढ़ रहे हैं बच्चे और जिनका आँख मतलब जो बहुत अपने आई का यूज करते हैं, कंटिन्यू लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं, तो अपने स्ट्रॉन्ग कैसे रखेंगे आई को, विटामिन आपको लेना है प्रॉपर अमाउंट में, ताकि
नाइट ब्लाइंडनेस नहीं हो। नाइट ब्लाइंडनेस भी एक होता है कि रात में अंधेरे में नहीं दिखता है प्रॉपर, क्यों? क्योंकि विजन लो हो जाता है। फिर एक डी है, तो विटामिन डी भी मिलता है हमारे सन से। सनलाइट में आपको मतलब बोला जाता है कि पर डे आधा घंटा धूप में रखिए। अगर नहीं रह पा रहे हैं तो विटामिन डी का जो आता है टैबलेट्स वगैरह भी आता है वो लीजिए, लेकिन आपको विटामिन डी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी बनता है। और विटामिन डी क्या करता है? वो हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। कैसे? क्योंकि हम जो भी कैल्शियम ले रहे हैं ना, जैसे दूध में ले रहे हैं और भी बहुत सारे ग्रेन्स में कैल्शियम भी रहता है, तो वो तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक विटामिन डी नहीं मिल रहा है। ये क्या करता है? विटामिन डी हेल्प करता है इंटेस्टाइन से उस कैल्शियम को सक करने में। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए। नहीं लेने पे क्या होता है, छोटे बच्चों में रिकेट्स होता है, टेढ़ा मेढ़ा हड्डी हो जाता है। फिर ऑस्टियोमैलेशिया होता है। ये दोनों क्या होता है? विटामिन डी के डेफिशिएंसी से। फिर आता है विटामिन ई। तो ई जो होता है ना, उसका सबसे रिचेस्ट सोर्स क्या है? विटामिन ई आपको तेल में मिलता है। ये सारे देख लीजिए कि किसी न किसी वे में प्लांट से रिलेटेड है। तो विटामिन ई भी है, तेल जो हम खाते हैं उसमें होता है। इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रीम जो होते हैं कॉस्मेटिक्स क्रीम, इसको उसमें इसको मिलाया जाता है। क्यों? टू एनहांस अवर ब्यूटी। तो इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। और ये भी बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उसको कैरी करने में ये हेल्प करता है। और नहीं लेने पे क्या होगा? वही थोड़ा ब्यूटी कम हो जाएगी और क्या, और कुछ रिएक्शन जो है नहीं प्रॉपरली हो पाएंगे। क्योंकि एंजाइमेटिक रिएक्शन को होने के लिए भी विटामिन का ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि मैंने एक दिन एंजाइम का चर्चा किया था। एंजाइम क्या होते हैं उसको मैंने बताया था कि एंजाइम भी हमारे बॉडी में होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं और वो बहुत सारे रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, फिर एक के विटामिन आता है जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा है, पर ये जान लीजिए, विटामिन के। तो वो के क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड बनते हैं, तो ब्लड कोआगुलेशन वगैरह प्रोसेस होता है, वो बाद में आप लोग पढ़िएगा, उसमें हेल्प करता है। तो विटामिन के का भी रोल है। तो ये इस तरह से हमने जान लिया कि विटामिन का हम लोग क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किए हैं, ऑन दिस सोल्यूबिलिटी। कुछ फैट सोल्यूबल है, कुछ ये हो गए आपके वाटर सोल्यूबल। थैंक यू।